अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम 9th क्लास की पाक स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। पहले हमने 2 टॉपिक पढ़े, पाकिस्तान का महल वक़ूअ और पाकिस्तान के तबी खदोखाल। अब तबी खदोखाल में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पहाड़ी सिलसिले है, और पहाड़ी सिलसिले में से हमने एक टॉपिक पढ़ा था शुमाली पहाड़ी सिलसिले। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे शुमाली मगरबी पहाड़ी सिलसिले। शुमाली मगरबी पहाड़ी सिलसिले में एक पॉइंट है कोई हिंदू कश कि कोई हिंदू कश पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में शुमालन जनूबन फैला हुआ है, शुमाल और जनूब की तरफ। ये पहाड़ सतह मरतफ़ा पामीर से शुरू होकर दरियाए काबिल तक फैला हुआ है। कोई हिंदू कश का ज़्यादातर हिस्सा अफ़गानिस्तान में वाक़या है, और इस पहाड़ी सिलसिले की जो बुलंद तरीन चोटी है वो तुर्कशमीर है, और जो उसकी बुलंदी है वो तकरीबन 7690 है। इस पहाड़ में चित्राल, सवात और दीर की वादियाँ वाक़या हैं। अब कोई हिंदू कश का क्या है कि शुमालन जनूबन शुमाल मगरिब में फैला हुआ है। बुलंद तरीन चोटी तुर्कशमीर है, और उसकी लंबाई जो है, बुलंदी जो है वो है 7690, और इसमें जो पहाड़ी सिलसिले वाक़या है वो है चित्राल, सवात और दीर की वादियाँ वाक़या है। पहाड़ी सिलसिले में हमारा लास्ट पॉइंट नेक्स्ट है मगरबी पहाड़ी सिलसिले। अब मगरबी पहाड़ी सिलसिले में कौन कौन सी वादियाँ जो हैं वो मौजूद हैं वो बताया गया है। पहला है कोह सफ़ेद। कोह सफ़ेद दरियाए काबिल के जनूब में शर्कन, गरबन, मशरिक़ और मगरिब की तरफ फैला हुआ है, और जो इसकी औसत बुलंदी है वो करीबन 3600 मीटर है। कोह सफ़ेद के शुमाल में वाक़या है। हाँ जी, दर्रा खैबर। क्या कोह सफ़ेद के शुमाल में वाक़या है? दर्रा खैबर, और कोह सफ़ेद की जो बुलंदी है वो करीबन 3600 मीटर है। दर्रा खैबर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक तारीख़ी गुज़रगाह है, और इसकी लंबाई जो है वो करीबन 53 किलोमीटर 53 किलोमीटर है। कोह सफ़ेद के जनूब में दरियाए करम बहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मगरबी पहाड़ी सिलसिले का वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ। कि वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ क्या है? कोहाट और वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ कोह सफ़ेद के जनूब में वाक़या है। ये मुख्तलिफ़ पहाड़ियों के सिलसिले हैं। इन पहाड़ियों के अहम दरियाए करम, टोची और गोमल हैं। हाँ जी, इसमें कौन से अहम पहाड़ हैं? दरियाए करम, टोची और गोमल। दरियाए करम और दरियाए गोमल के दरमियान वाक़या ये पहाड़ी सिलसिला शुमालन जनूबन फैला हुआ है, और इस सिलसिले का एक और अहम दर्रा जो है वो टोची भी है। इन दरियाओं की वादियाँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक अहम तिजारती, सकाफ़ती और तारीख़ी अहमियत की हामिल गुज़रगाह हैं। वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ टोबा कॉकड़ का पहाड़ी सिलसिला भी वाक़या है। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है कोह सुलेमान। कोह सुलेमान वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में शुमालन जनूबन फैला हुआ है। ये पहाड़ पाकिस्तान के करीबन वस्त दरमियान में वाक़या है, और कोह सुलेमान की बुलंद तरीन चोटी जो है तख्त सुलेमान है, और जो इसकी बुलंदी है वो तकरीबन 3443 मीटर बुलंद है। दरियाए बोलान इस सिलसिले का अहम दरिया है। हाँ जी, कोह सुलेमान का अहम दरिया कौन सा है? दरियाए बोलान, और इसकी चोटी क्या है? तख्त सुलेमान। कोह सुलेमान के जनूब में बगटी और मरी की पहाड़ियाँ हैं। दरियाए बोलान इसी पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केरथर की पहाड़ियाँ। कि केरथर की पहाड़ियाँ क्या हैं? कि पहाड़ियाँ दरियाए सिंध के मगरिब की जानिब सूबा सिंध और बलूचिस्तान की सरहद के साथ साथ कोह सुलेमान के जनूब में वाक़या है। ये पहाड़ियाँ शुमालन जनूबन फैली हुई हैं, और केरथर की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी कितनी है? करीबन 2150 मीटर है। दरियाए हब और लयारी कोह केरथर से बहीरे अरब की तरफ बहते हैं। हाँ जी, बहीरे अरब की तरफ क्या बहते हैं? दरियाए हब और लयारी जो है वो केरथर से बहीरे अरब की तरफ बहते हैं, और केरथर की जो बुलंदी है वो तकरीबन 2150 मीटर है। लास्ट लेक्चर नंबर 3 का टॉपिक है कोह नमक। कोह नमक सतह मुर्तफ़ा पटोहार के जनूब में वाक़या है, और कोह नमक के मशरिक़ में दरियाए जहलम वाक़या है। कोह नमक की औसतन बुलंदी करीबन 700 मीटर है, लेकिन स्केसर के मकाम पर इसकी बुलंदी करीबन 1500 मीटर हो जाती है। कि कोह नमक की वैसे बुलंदी 700 है, लेकिन जब स्केसर का मकाम आता है तो उस टाइम उसकी बुलंदी जो है वो करीबन 1500 मीटर हो जाती है। और इस इलाके का मशहूर और बड़ा दरिया जो है वो सोन है, कि इस इलाके में मशहूर और बड़ा दरिया दरियाए सोन है। ये आपका नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 है कि शुमाली मगरबी पहाड़ी सिलसिला। मगरबी पहाड़ी सिलसिले, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपने सारे याद करने हैं, और अहम पॉइंट्स को आपने साथ साथ अंडरलाइंस करना है। एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने बनाने हैं। लेक्चर नंबर 3 में आपने क्लास वर्क जो आपको ये पढ़ाया गया है ये सारा आपने इसे याद भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।